Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the podcast episode of H&N Consulting. And today we have a very important guest on our show who has been making a lot of waves in the field of mental health awareness. And we are thrilled to welcome Mr. Syed Aftab Shah, a distinguished psychotherapist and a counselor with an extensive background in psychology. He has a degree in forensic psychology and is a member of both the British Psychological Society and the American Psychological Association. With his expertise, we'll be diving into some very important and often misunderstood areas of mental health, especially how it impacts us in our everyday lives and workplaces. Let's explore the reality of mental health in Pakistan and discuss how we can bring about change. Aftab Shah, welcome to the podcast. Thank you for having me, Harish. Thank you for inviting How are me. you doing? I'm doing very well. I had to literally create a whole introduction because I didn't want it to miss everything. I want people to know who you are and the contribution that you've made within the industry. So please introduce yourself and tell us that how we can make lives better. You already introduced me and introduced me quite generously, if I may add. तो वही चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं बट टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आई एम एन एक्सीडेंटल साइकोलॉजिस्ट. मैंने कोई सोचा नहीं था 20s में इंसान एक्सप्लोर करता है तो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया. तो आई वाज एक्चुअली गोइंग इन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ऑल टुगेदर. What were you planning? I was planning to either become a government servant or to go into law. Then did you realize that in government service, there is a lot of area where people need to explore mental health? नहीं, I वो उस टाइम असल में the thing is that my father is a government servant. तो I think most of that influence came from there. राइट एक होता है ना कि आपके जो अब्बा कर रहे होते हैं आपका भी दिल करता है वो चीज़ करने का. बिल्कुल. बट एक पॉइंट आता है कि वेर यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ असल में और मैं क्या चाहता हूँ. बिकॉज यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स. हम सारे वैलिडेशन चाहते हैं. वी वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स. मुझे भी किसी हद तक वो चाहिए था. एक टाइम तक होता है ये. तो वो पता नहीं चल रहा था कि मुझे चाहिए या मैं अपने अम्मा पापा को खुश करने के लिए चीज़ कर रहा हूँ. तो वो एक तरीके से काफ़ी एक सेल्फ डिस्कवरी का मोमेंट टाइम था 20s का ना. तो उसमें आई इनरोल्ड माई सेल्फ इन टू लॉ डिग्री. आई इनरोल्ड माई सेल्फ इन टू साइकोलॉजी. और इवेंचुअली फिर मेरा जो इंटरेस्ट ज़्यादा जो टिल्ट कर रहा था और फिर मुझे वैक्यूम भी नज़र आया ना कि मर्द साइकोलॉजिस्ट हैं भी तो नहीं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मर्द भी नहीं थे. तो अ फीमेल कॉलीग ऑफ माइन सेड आफ्टर और जो है वो बहुत जजमेंटल. वो बहुत अगेन ये बेटा आप so this one time I will not name because that person really did diagnose me in his own capacity. He really did help me. I went to one He of the or she? hospitals. The first time I went to a psychiatrist for a diagnosis because psychologists can't diagnose and give you medicine, right? When there is a worst case scenario. सही. We'll come to that. सही है. Yeah. So this one time this psychiatrist he told me बेटा आप मेरी बेटी की उम्र की हो, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला अंकल बस थोड़े मसले हैं जिंदगी में. तो ने बोला नहीं बेटा भूल जाओ कुछ भी नहीं होता. नहीं ये कल्चरल एलिमेंट्स आ जाते हैं ना कि आप अपने पेशेंट को बेटा बोल रहे हो. मतलब ये कहाँ से चीज़ आ गई. बट या मतलब असेसमेंट वाइज कि एक साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करने से पहले बोलेगा कोई भी मर्ज हो, आपके सिम्टम्स सुनेगा और फिर बोलेगा जाके टेस्टिंग करवाओ या रिपोर्ट लेके आओ. ये टेस्ट लिख के देगा. वो जो टेस्ट होते हैं वो करता है साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली. तो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, टेस्टिंग होगी, डायग्नोसिस होगा, फिर उसके बेसिस पे मेडिकेशन होगी. तो अब ये होता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, सिम्टम्स सुनते हैं, वो सुनता है साइकियाट्रिस्ट और उसी के बुनियाद पे वो मेडिसिन लिख के दे देता है. देयर इज़ नो प्रॉपर डायग्नोसिस. सो टॉकिंग अबाउट अगेन एंजाइटी के कुछ जो के सिम्टम्स होते हैं वो आप किसी को सुनाते हैं, स्पेशली अ साइकियाट्रिस्ट, वो आपको फिर मेडिकेशन बेस्ड ऑन दैट वो आपको मेडिसिन लिख के दे देता है. बट उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना ज़रूरी है. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर डायग्नोसिस बिकॉज वो फिर आप वर्क प्लेस पर लेके जा सकते हैं. वो कंसेशन हो सकता है आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं. क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन इंश्योरेंस क्या आपका कवर्ड है या नहीं है. A lot of workplace, for example, would need a proper diagnosis for them to give you or for therapy, for psychotherapy to be covered from their insurance. कि यार आपको ये diagnosis है, इस वजह से हम आपको psychotherapy के लिए पैसे दे रहे हैं, allowance दे. अच्छा, we did try to introduce that factor because I believe that in work environments where
employees who are not being supported for their mental well-being are suffering, and they're not able to perform better in a lot of areas. We did try to bring that into our system, in our structure, and we do plan on, because my business partner is also from MNC, where she was working for insurance companies. So she does have an idea that how important it is for all the companies who have employees. They should introduce insurance for their health overall. अच्छा, ये पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ अब होना फिजिकल शुरू हेल्थ पे हुआ। कवर होता था। पोस्ट पेंडेमिक ये एक ट्रेंड आया है। पहले लीडरशिप का ये होता था, और एटलीस्ट कॉर्पोरेट लीडरशिप का, कि कंपेटिटिवनेस हो, कट थ्रोट हो। अब थोड़ा बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ और कंपैशन की तरफ लीडरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप उस तरफ भी जाना शुरू हो गई। Because the competition has increased, and I think after pandemic a lot of people have been affected. It was not just pandemic, it was the inflation as well that really did affect the financials of everyone in this country. And the robbery cases, आपके murder के cases, आपके rape cases, frustrations, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया ज़्यादा था, बढ़ बिकॉज अगेन मेन वर नॉट गोइंग आउट टू वर्क। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड था कि पेंडेमिक में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस बढ़ गए थे, क्योंकि मर्द जो कि एक रूटीन और स्केड्यूल में काम करने जा रहे थे, नाउ दे वर क्वारंटीन्ड एंड दे वर लिविंग इन देयर होम। तो जो एक रूटीन और स्केड्यूल डिसरप्ट हुआ, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। तो दोज थिंग्स, बट असाइड फ्रॉम द फैक्ट के हाइब्रिड एक वर्किंग आवर्स भी बन गए थे, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो फिर पोस्ट पेंडेमिक ये हुआ कि अब एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी ज़रूरी हैं। आर यू वर्किंग 6 डेज और 5 डेज अ वीक, और आप कहीं काम करने जा रहे हो, या तो फिर ये है कि आप 3 दिन काम करते हो और फिर 2 दिन यू वर्क फ्रॉम होम, राइट? तो दैट ऑल्सो, ये सारी चीज़ हम जो sorry, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, research shows that positive emotions, they are aligned with productivity at work. yeah. अगर के मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्रिएटिवली नहीं And सोच how पाऊंगा। about after people who have a lot of negative traits, they are also doing great in business industries. I feel that one of the biggest narcissistic men, they are doing great in businesses. Even women, I'm not generalizing a gender particularly that for these traits, but what do you have to say about that? Because they are escalating more and more and more into financials and making the companies like a huge success. आई सपोज थिंक अबाउट दिस, एक अगर ग्रैंडियोसिटी नार्सिसिज्म के जो दो अगर के मैं चीज़ें एलिमेंट बोलूँगा ना, जो सेंट्रलाइज ट्रेट्स होंगे, उसके बगैर नार्सिसिस्ट नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें उसकी होगी, एक सेल्फ कन्फ्लेटेड ग्रैंडियोस किस्म का उसका होगा कि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ, एक उसने Yeah. सेल्फ इमेज अपनी बनाई होगी, राइट? और वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बरक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी उस इमेज को थोड़ी सी दरार आएगी या कोई भी उस इमेज को क्वेश्चन करेगा। दूसरा उसका एलिमेंट होता है सेल्फ ऑब्सेशन का, कि वो अपने इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में सोच नहीं पाता। बट टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, Yeah. एक्सप्लॉइटिंग पीपल, Yeah. राइट, एट वर्क प्लेस, मेकिंग श्योर कि मुझे इस इंसान से क्या मिल रहा है, इस इंसान से क्या मिल रहा है, वो पहले बहुत ज़्यादा जो था ना, दैट यूज्ड टू बी द वे टू गो अबाउट इट, बट नाउ इट इज़ नॉट। अब जो है पीपल डू पॉइंट इट आउट। अब आपको पता है कि लोग वीडियो भी बनाते हैं, लोग इन चीज़ों को कॉल आउट भी करते हैं, लोग इसको शेम भी Acha, करते when हैं। you call out and when you do the confrontation, so somehow something happens. Matlab, you see a certain reaction, or they ghost you, or they shift blame on you. या गैस लाइट यू, Gaslight करते हैं. एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली आपको गैस लाइट करेंगे। अकाउंटेबिलिटी नार्सिसिस्ट तो मानेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज क्वेश्चन हो जाएगी, या वो ghost कर देते हैं. या वो गोस्ट कर देगा, या तो आपकी चीज़ को वो वैलिडेट ही नहीं करेगा, या तो क्वेश्चन करेगा उसको कि ऐसा नहीं, ये रियलिटी है, या तो फिर आपको वो बिल्कुल तर्क कर देगा उस हकीकत को, बिकॉज इट चैलेंजेस दिस पर्सनस ग्रैंडियोस कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा लीडर हूँ, या मैं तो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हूँ, राइट? Yeah. सो दोज थिंग्स आर बीइंग कॉल्ड आउट नाउ। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अभी वो चलती जा रही हैं, तो जो पुराने तरीके थे लीडरशिप के, वो भी चैलेंज हो रहे हैं। हाँ. और इसी में जो पहला था, मैं हम कनेक्टिंग इट बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि फिजिकल हेल्थ पे पहले फोकस होता था सिर्फ, हाँ. अब लोगों ने मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे नो के सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, एक इंसान को अगर के बुखार है
और एक इंसान को लेट्स से उसकी टांग टूट गई है, हाँ. तो दैट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट इन दैट पर्सनस मेंटल हेल्थ एज वेल. वो इंसान अच्छा महसूस नहीं करेगा अपने बारे में, उसको बुरे ख्याल आएंगे अपने बारे में. But acceptance of healing, because when the healing journey starts, it takes a lot of toll on you to accept that I have also done a lot of wrong things in life. But it's only for a person who wants to heal, who has gone through something. How correct I am in a way, like you can correct me if I'm wrong. I've gone through a lot of speakers and reading, and I've realized narcissists do not go for therapy. नार्सिसिज्म का एक इंटरेस्टिंग एक आप मेरे को चीज़ आपको बताता हूँ नार्सिसिज्म के बारे में ना, एंड इट्स वेरी फनी एंड इट्स ऑल्सो ऑन अ लाइटर नोट कि नार्सिसिस्ट के बारे में बोलते हैं कि दे हैव द डिजीज बट यू हैव द सिम्टम्स. Yes. Acha, I have received a lot of symptoms and I'm recovering. एग्जैक्टली राइट. आप उनके बीमारी उनको है, लेकिन वो हाँ. सिम्टम्स आपके मसला आपके अंदर है. और वो बड़ा लंबा रहता है. For an empath who goes through that abuse of narcissism, it takes like, you know, a good healing journey for them to recover out of it, and even like somehow some trauma reflects and something happens and it clicks back and takes you back, and then you have to go back for therapy. Because you challenge your own reality, right? बार you keep on challenging yourself. Yeah. You gaslight yourself. But connecting that with healing की जो हम बात कर रहे हैं, acceptance तो कैसे आएगी? It has to come from a place of self compassion. हर इंसान गलतियाँ करता है, हर इंसान के experiences negative हो सकते हैं. बट दो तरीके हैं ना, या तो मैं ब्लेम अपने आप को करूं कि why didn't I see these symptoms in this person, right? मुझे नज़र क्यों नहीं आए? And this is grounded a lot in regret, पछतावा कि मैंने ये क्यों नहीं किया अपने It साथ. takes you into shame as well. Definitely. And shame is not good. Shame is definitely guilt, shame अपने बारे में, अपने फैसलों के बारे में इंसान महसूस करता है. But think about this also कि how can I forgive myself? मेरे साथ एक हादसा हुआ है, right? And this person जो कि मेरी ज़िंदगी में आया था, one way or the other, how much damage has this person done, right? और इसका मुझसे कोई भी मेरा ताल्लुक उससे, because this person would keep on doing this damage to other people. Yeah. इसका They find different supplies. Exactly. After you, then there's someone else. Once that supply is finished, they keep on changing. They do not have the acceptance. That's what I was saying. So, Aftab, this topic of narcissism is going to take us forever, and we can keep talking about it. It's so a personality disorder as well. Narcissistic personality disorder. This means that कि इसको change बहुत मुश्किल से कोई कर सकता है. ये change भी नहीं होता. नहीं होता ना? नहीं होते, बहुत बहुत मुश्किल It's से. very rare, and I think hardly you would have ever diagnosed or helped a narcissist to. वो कहाँ वो आपको acceptance नहीं होगी तो थेरेपी पे कहाँ आएंगे? नहीं आते. वो नहीं मुझे आते. सिखाना शुरू कर देंगे. वो आपको बोलते हैं आप कौन है भाई? आप कौन है exactly? अच्छा चलो, we'll move towards some questions, and I'll ask you, could you briefly introduce, we have done this, we'll move towards an interesting question. So mental health is still a taboo subject in many parts of Pakistan. Why do you think there's such a lack of awareness and understanding around mental health? इसके अंदर एक तो जनरेशनल गैप है, राइट? हमारे अब्बा जो है और उनके पेरेंट्स, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज दे यूज्ड टू, व्हेनेवर दे यूज्ड टू फॉल डाउन, दे यूज्ड टू डस्ट देमसेल्व्स अप, और वो कहते थे Brush it under the carpet. ब्रश इट अंडर द कारपेट वाला तो इतना बुरा एक हमारे पास नॉर्म है ना. लाइक हमारी आधी जो है ना कम्युनिकेशन के इश्यूज वहीं से ही आ रहे हैं, दैट पीपल डू नॉट लाइक, देयर आर काउंटलेस स्टोरीज ऑफ अब्यूज़. और इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू सेगवे करते हैं इसी बात के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बात कहना. एक बच्चे के लिए, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, डेवलपमेंटल स्टेज में उनके साथ कोई ज्यादती करता है, टू हैव दैट स्पेस कि वो अपने माँ बाप को जाके कहें कि मेरे साथ ये हुआ है. उनके पास वो स्पेस नहीं होती. के पास ये ऑप्शन होता है. स्पेस तो एक अलग है ना, वो स्पेस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक दफ़ा कर चुके हैं, आजमा चुके हैं. एक बच्चे की लिटरली वो जब रोता है तो माँ आती है, और वो एक आदत उसको पता होता है माइंडसेट के, अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मुझे मेरी माँ हेल्प करेगी. इमेजिन कि एक बच्चा तकलीफ़ में है, वो अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और हो ये रहा है कि द मदर इज सेइंग किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ सोसाइटल प्रेशर क्या होगा कि लोगों को पता ना होना चाहिए. दादियाँ भी बोलती हैं, घर में खवातीन जो ओल्डर होती हैं, नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ, खालाएँ, फुप्पुएँ, जो कि घर का एक कल्चर चला आ रहा होता है, उसके अंदर घर की खवातीन ही आपको बोलती हैं कि बाबा को नहीं बताना. वही कि पुश इट अंडर द रग, बातचीत नहीं करो,
क्यों? फिर उसके अंदर सोसाइटल प्रेशर क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा, ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, एंड ऑल ऑफ दोज रीजंस दैट अ पर्सन कैन थिंक ऑफ. इससे होता क्या है, वो तो चलें, क्योंकि डैमेज जिसको हुआ है वो उसको लेके चल रहा है साथ में. एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ वन वुड हील फ्रॉम दैट. उस इंसान के साथ गुजरी है जो, वो पूरा ज़िंदगी वो पूरा उस पर चलता रहता है कि यार मैं इससे हील कैसे करूँ. अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट शेम एंड गिल्ट. वो इंटरनलाइज लेके चलता है अपने अंदर कि कहीं ये मेरी गलती थी, मुझे मेरे साथ हुआ है ये, तो इट्स माई फॉल्ट, राइट? और you start shifting the blame on everyone else, every other person, except for yourself. You start shifting the blame that he did this, she did this, he did this. मेरा इसमें कोई लिंक नहीं था, दुनिया मैंने बुरी कुछ नहीं किया, दुनिया बुरी है. अच्छा, ये जो चीज़ जो हम बात कर रहे हैं ना, दैट्स गोइंग टू इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप. अब क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हुई है, तो जब आप रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो उसमें आपको वो इश्यूज होंगे. आप रियली, फॉर एग्जांपल, इफ समवन गोस थ्रू अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप में. व्हेन यू हैव अनदर पर्सन जो एक एडल्ट है, वो आपके साथ एक रिश्ते में, बिकॉज योर लव लैंग्वेज कंप्लीटली शिफ्ट्स. याद करें कि आपके लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया ना, माँ ने स्टैंड नहीं लिया, अब्बा ने स्टैंड नहीं लिया. That's something that you're going to reflect in your project in your relationship. And in your further, when you have kids, if you haven't addressed that factor, you eventually pass down the same thing. And then now we are on the topic of जैसे generational trauma. कि आप एक generation से heal नहीं कर रहे, आप pass on कर रहे हो. Like, to be very honest, I'm quite aware कि मेरी upbringing कैसे हुई है, right? For example, if I did not have someone जिसने मेरे लिए stand लिया है, या मेरे लिए present था, तो मुझे पता है कि यार अब मेरी बेटी है तो मुझे उसके लिए होना है. आई विल मेक श्योर दैट आई एम अ प्रेजेंट फादर. आई मेक श्योर कि उसको कहीं पर भी कोई भी चीज़ तकलीफ हो रही है तो शी हैज़ दैट स्पेस विद मी. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सी, यू आर अ प्रॉपर थेरेपिस्ट, सो द वे यू वुड cater would be different. Let's talk about a normal man who has gone through a lot of generational traumas, and that person wants to take care of himself, at the same time doesn't want to affect the child, but eventually they fall into the same patterns. They try to protect, और वो protection इतनी ज़्यादा obsessive protection हो जाती है, be it a father, be it a partner, be it a husband, be it a fiance, be it a boyfriend or a colleague. वो प्रोटेक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, दैट यू स्टार्ट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज. अच्छा, हमारे यहाँ पे बाउंड्रीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है. हम उस पे आते हैं. अगेन दिस थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, अगर ऐसी कोई भी चीज़ बचपन में आपके साथ होती है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट इन योर मेंटल हेल्थ? जैसे आपने कहा कि पर्सन बिकम्स ओवरली प्रोटेक्टिव, राइट? क्योंकि वो प्रिवेंट करना चाहता है जो चीज़ उसके साथ हुई है किसी और के साथ ना हो. Yeah. Right, but that is the healing part comes from there. ना, you didn't have control over it. अब वो जो चीज़ आपके साथ हुई है, you did not have control over it. अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो किसी और के साथ ना हो. But accepting this के this is an uncertain world that I'm living in. ये मेरे साथ हो चुका है तो किसी और के साथ भी हो सकता है. Very But true. what am I in control of is not external, the external reality. जो मेरे कंट्रोल में है वो ये चीज़ है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी बाउंड्रीज एसेंशियली. और वो आपको लिटरली दे ब्रिंग योर कंट्रोल विद इन योर सेल्फ. तो आप फिर टाइम ज़ाया नहीं करते दूसरी चीज़ों के ऊपर. जैसे कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीपल वुड ट्राई टू चेंज अदर पीपल, राइट? या, मैं प्रिवेंट यू शुड नॉट चेंज पीपल. वी कांट चेंज पीपल, हाँ. एंड दैट्स द सैड पार्ट. एंड दैट्स नॉट आवर जॉब. अच्छा, व्हाट हैपेंस विद एम्पैथ्स इज दैट दे थिंक दैट they will change somebody. I really like this person, for example. I admire this human being and you see the traits. You're like, hey, this person is an amazing human being. There's something missing. Let me fix that for him. And usually while fixing that problem, आप अपने आप को लूज कर देते हो उस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो आपको लगता है कि आप चेंज कर रहे हो लेकिन वो चेंज होता नहीं है. Let's look at an example. इसी कोई, like if someone is, let's say, has some substance issue का कोई भी substance issue है उसको, वैसे इंसान बहुत अच्छा है लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है that this person abuses some kind of a substance. अब आपको पता है कि इसका ये मसला है, अदरवाइज दिस पर्सन, क्योंकि मैंने इसको सोबर जब देखा है तो दिस इज एन अमेजिंग पर्सन, बट दिस पर्सनस डार्क साइड कम्स आउट व्हेन दिस पर्सन कंज्यूम्स सब्सटेंसेस. अब मुझे पता है कि इसका हल क्या है, लेकिन वी आर अज्यूमिंग. व्हाट्स द वर्स्ट सब्सटेंस? आई एम सॉरी बट दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक दैट अल्कोहल does a lot of damage to your brain, and so is cocaine and these drugs which can be very
bad for your mental health. Would you go on air and tell about that, how they can wire your brain? सी एक तो हार्ड ड्रग्स हैं, लाइक लिटरली केटामीन हो गया, कोकेन हो गया, मेथाम्फेटामीन हो गई, ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमारे पास आम भी हैं। इनका किसी भी ड्रग्स का अगर आप बात करें ना, तो उसका हम विड्रॉल देखते हैं कि उसका उस इंसान को तलब कितनी महसूस हो रही है जब वो चीज़ उसके पास नहीं है। एंड एक होता है रिक्रिएशनली ड्रिंकिंग, एक होता है रिक्रिएशनली हार्ड कोर। तो रिक्रिएशनली आप ड्रग्स यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका विड्रॉल इफेक्ट इतना आता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी आ जाती है कि एक इंसान उसे फिर भाग निकल नहीं सकता है, राइट। बट अगेन जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर विड्रॉल इफेक्ट आपको नहीं होता, which drugs are legal? Yeah, drugs, obviously alcohol in a lot of countries is legal. Marijuana in a lot of countries Marijuana is legal. has been considered as a healing agent if taken in a minimal quantity. If taken, लेकिन मसला ये ना कि जिस इंसान के साथ ट्रॉमा होगा तो वो उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करेगा एंड वो मेडिसिन की तरीके से उसको देखेगा, राइट। अवॉइडेंस बन जाएगी उसके लिए रादर देन डीलिंग विद दैट इशू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सब्सटेंस, किसी को ये बोलना ना कि छोड़ दो ये सबसे इनकंसिडरेट अनफेयर बात है कि किसी को ये बोलना वो एडिक्ट है कि तुम सब्सटेंस छोड़ दो, और तुम छोड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो उसके लिए दवा है, उसके अकेलेपन के लिए। दिस पर्सन इज एस्केप है। वो जो हम बचपन के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, एक बच्चा अगर अकेलापन महसूस कर रहा है, उस अकेलेपन से बड़ा हुआ है, अब उसको जब भी रात के टाइम पे अकेलापन महसूस होता है तो उसके दिमाग में वो सब्सटेंस आता है ताकि वो अवॉइड कर सके उस फीलिंग को, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग जो उसको महसूस हो रही है, राइट। तो वो इट गोज डीपर देन व्हाट इट इज। एक बंदे को होता है ये तो मैं मज़े के लिए कर रहा है, हम बोलते हैं, मज़े के लिए नहीं कर रहा, वो इंसान बीमार है और वो नहीं निकल सकता उस चीज़ में से, और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है, इतना इलाज मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। Right. So there's another question in Pakistan. Can you go back to that question about society? अब बातों से बातें निकल गई, जो societal pressure के बारे में आप पूछ रहे थे। मैं वही societal pressure. There's a lot of societal pressure to stay strong or ignore mental health symptoms. How can individual recognize it's more than just stress or a bad day? देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भाग दौड़ में लगते हैं। व्हेन यू से स्ट्रॉन्ग ना, तो थिंक अबाउट के सोसाइटी का तकाजा मैस्कुलिनिटी के लिए क्या है कि एक मर्द कौन होता है, फिर वो एक कॉन्वर्सेशन वहाँ चली जाती है। उसके अंदर ये है कि स्ट्रॉन्ग मर्द होता है जो कि अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करता, जो ओपनली कम्युनिकेट नहीं करता है, वो ऑब्वियसली पुशेस एवरीथिंग अंडर द रग, रोता नहीं है अगेन, राइट। औरतों को प्रोटेक्ट करता है, वो जो 4 शादियां भी कर सकता है, शादियां भी कर सकता है। अब ये सारी इस चीज़ों को अगर एक्सट्रैपोलेट करें ना, तो ये बहुत ही नेगेटिव किस्म के ट्रेट्स बन सकते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी में। जैसे मैं फैमिली आपके घर में आपकी अपने अम्मा बाप को इनेबल कर देते हैं कि बेटा तुम एक नहीं, तुम्हारी दूसरी बीवी भी हो सकती है, तुम दूसरी शादी कर लेना, छोड़ दो इसको। ये अगर लड़की तुम्हें तंग कर रही है, मतलब वो एक लड़की जो अपना घर छोड़ के बेचारी सब कुछ प्लान करके, मतलब एक डिसाइड करती है दैट यू नो आई एम गोइंग टू लिव इन अ होम लाइक दैट, और मैं अपना पूरा फैमिली छोड़ के एक फैमिली साथ बिगिन कर रही हूँ। वो उसके लिए किसी मोमेंट पर भी एक blink of an eye she can be considered as a secondary option, and a new woman can be coming into the house thinking that okay now I'm the one and you stay there. but हनीश, मुझे वो चीज़ याद आ रही ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्या ये लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी करा दो, तो अब उसकी पहली शादी नहीं चल रही, अच्छा ये नहीं चल रही, लड़की में मसला है, दूसरी शादी करा दो। अच्छा, रिलीजियस रीजंस भी ना 4 शादियों के आर वेरी डिफरेंट, बट इट हैज बीन यूज्ड फॉर द ग्रैंडियोसिटी ऑफ मेन दैट दे कैन हैव this, and I think it does a lot of damage to the whole family system. बहुत ज़्यादा, स्पेशली कि बच्चे जो स्ट्रेस कंज्यूम करते हैं ना, अगर आपके पास एक पार्टनर है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि माँ अगर ये कह रही है शी इज़ नॉट लुकिंग एट हर सन, जिसमें हो सकता है कि उसके कम्युनिकेशन के इशूज़ हैं, मियाँ बीवी के कम्युनिकेशन के इशूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करें, उनको बोले मैरिज काउंसलिंग के लिए जाओ, उनको बोलो कम्युनिकेट सही करो, गुस्सा नहीं करो, बनिस्बत ये बोलना कि गुस्सा उसको बीवी दिला रही है और दूसरी शादी कर लो। एंड दैट इज़ यूजुअली इन ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स दैट इज़ यूज्ड एज एन एक्स दैट इज़ हैंगिंग ओवर द फर्स्ट वाइफ कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मुझे तंग ज़्यादा नहीं करो, मुझे ज़्यादा परेशान ना करो। और वो तंग परेशान क्या होता है कि अपनी नीड्स को फेंक दो साइड पे, तुम्हारी जो नीड्स हैं, जो तुम कह रही हो मुझे वक्त दो, मैं वक्त नहीं दे सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बच्चों को भी वक्त नहीं दे सकता, तो मैं भी नहीं, लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ तुम घर पे बैठो, सही है। मेरा एक बाहर एक अलग अफेयर भी है, और
अच्छा इसी में से ना एक और कॉन्वर्सेशन कमे मैं उस पर बात करते हैं इसी पे ही यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट के एक एक मर्द चाहता है कि उसकी जो बीवी हो वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल हो और उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए साइड पे जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो और वो उसके साथ एक अलग पर्सनालिटी अलग होगी। पर्सनालिटी होगी मेरी। अच्छा वो उसकी एक मास्क पर्सनालिटी होती है क्योंकि वो घर के अंदर इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, वो घर के अंदर एक सप्रेस्ड आदमी होता है जिसको पेरेंट्स ने शेप किया होता है। अब वो इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में देखता है देयर पीपल हु आर नॉर्मली डेटिंग एंड दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ विद देयर गर्लफ्रेंड्स. So do you think it has a lot to do with that? They're being insecure for the life they wanted and because of the societal and family pressure they were not able to and now they want to live another life which is very alarming. इसका सिस्टेमिक इशू भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी इसमें हम जो ऑनर गैरत वाला जो एक है ना वो बड़ा ही ख़तरनाक है जो कि औरत को बेसिकली मतलब कि मेरी इज्जत मेरी बीवी के हाथ में और मेरी मतलब कि वो घूम फिर रही है। पॉसिबल है? पता नहीं इज्जत आपकी किसी और के हाथ में उसको अगर कोई देख रहा है तो मेरी पामाल हो रही है गैरत। अब मुझे पता नहीं कैसे हो रही है। हाँ। और मुझे कहा जाता है कि यार तुम अगर वो ऐसे कपड़े पहन रही हो तुम्हारी गलती है। अच्छा ये ऐसे कपड़े पहन रही है का भी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से दैट इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। एग्जैक्टली मतलब व्हाई आर यू जजिंग समबडी बेस्ड ऑन देयर क्लोथ्स? वो देखने वाले को कोई नहीं देख रहा कि भाई तुम अपनी नज़र नीचे कर लो। इस्लाम में हमारा ये भी है कि अगर आप अपनी नज़र नीचे कर लें, अगर कोई कुछ पहन के गुजरना चाहता है वो उसका अमाल है, उसने अपना जवाब खुद देना है। वो आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा फॉर मी ड्रेसिंग अप individually I'm talking about generally and majority of the women it's like we dress up for ourselves. Definitely. We don't dress up to impress somebody. For example wearing a red lip color is a very big stigma. It makes you feel good about yourself. It does. So there are days when I feel extremely sick. I would wear a red lip color and I would go to the work and I'm on my A game. But exactly. And you should, that's self-care, right? आपकी mental health के लिए भी अच्छा है. There are going to be times when you're not feeling good about yourself. Definitely wear good clothes, wear new clothes, buy something new, or you'll feel good about it. और लड़के भी अगर ये करें तो उनको भी अच्छा लगता है. They can, I mean, those products could be different, लेकिन वो भी वो चीज़ करते हैं, they'll feel good about themselves. But going back to that idea, वो जो गैरत वाली जो चीज़ पे हम बात कर रहे थे, because but families and communities become dismissive and even hostile towards these issues. Yeah, honestly. So what is the way to go about it? Honestly, what I feel ना, a woman knows herself कि उसको कैसे कपड़े पहनने हैं। मगर उसको पता है कि मर्द की नज़र कैसी है, उसको पता है कि वो कहाँ जा रही है, उसको पता है कि कहाँ जाके उसने किस किस्म के कपड़े पहनने हैं। So, Aftab, I have a very interesting question for you. Are there any red flags in relationships or friendships that people often overlook that could affect their mental health? Relationships जो शुरुआत का उसका एक टाइम पीरियड है ना, वो उसमें आपको रेड फ्लैग्स नहीं पता चलते because the person is trying to impress you. Love bombing. Exactly. So they show the best version of themselves to you. They want your validation. तो वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ तक कि आप अगर एक चीज़ बोलेंगे कि ये मेरे इंटरेस्ट हैं, वो इंसान उसको रिवाइंड करके एक हफ्ते बाद वही चीज़ बोलेगा कि ये मेरे इंटरेस्ट हैं और आप बोलेंगे अच्छा ये तुम्हारे भी इंटरेस्ट हैं, तो दैट्स व्हाट आई मीन कि यू और आप कहते हो अच्छा एग्जैक्टली इतना कॉमन है, वी आर सिमिलर और हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तरह होते हैं। तो अगला इंसान आपके साथ वो दे डोंट वांट टू डिसप्लीज यू, दे कीप ऑन शोइंग। वन ऑफ दैट रेड फ्लैग इज कि वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खाने पे कहाँ जाना है? जहाँ तुम बोलो। तुम्हें तुम्हारी अपनी कोई नहीं जहाँ तुम बोलो, मैं खुश जहाँ तुम बोलो। तुम्हें क्या चाहिए, राइट? सो हर चीज़ पे आपको वो कह रहे हैं कि अगेन आफ्टर 6-8 months का पीरियड व्हेन एवर दैट इज अ पर्सन बिकम्स लाइक ये कहीं नहीं जा रही, हाँ राइट, देन या कहीं नहीं जा रहा, आप यहीं रहें। एग्जैक्टली। अब देन दैट इज वेयर दोज रेड फ्लैग्स स्टार्ट कमिंग इन। वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेटर्स इज कि वो आप जो बाउंड्रीज की हम बात कर रहे थे ना, आप खुद भी उसको इंटरवीन करने देते हो। आप दोस्तों के साथ बैठे हो रहे हो, फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ मेरे पास, अब वो कहे नहीं मैं बिजी हूँ। आप काम कर रहे हो, कहे नहीं मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिमूव यू फ्रॉम योर फैमिली इंटरेक्शन एंड फ्रेंड इंटरेक्शन। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स कि वो आइसोलेट तो नहीं कर रहा आपको अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स से। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। शादी के बाद शादीशुदा है, दोस्त है, कोई भी है, दूसरे दोस्तों से नहीं मिलो, मुझसे ही सिर्फ मिलो, राइट? अगर दोस्त भी है, पार्टनर है, तो दैट इज़ वन ऑफ दोज रेड फ्लैग्स जो मैं बोलूँगा कि बहुत बेसिक्स है।
आपको पता चल जाएगा। एक कि वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ राइट। दूसरा रेड फ्लैग आपके पास है कि वो आपको फैमिली से आइसोलेट कर रहे हैं। ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, और उसके बाद आप 10 और चीज़ें सोच सकते हैं उसके अंदर, जो कि बहुत लाइक पॉप साइकोलॉजी के अंदर आपको हर जगह पर मिलेंगी, राइट। तो वो आपको बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो तो बेसिक से हो जाते हैं। So there's one more very interesting question that many people think therapy is only for crazy people. How would you respond to someone with this mindset? When they say crazy, they are usually talking about zehni mars. They are talking about psychopathology. उसके लिए हम करते हैं साइकोथेरेपी। दूसरा होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग What is the difference? Let's talk about the difference between psychotherapy, counseling, and therapy. मैं उस if I were to give you a brief answer about this ना, let's say Let's that make it simple for very simple, everyone right? to understand. एक चीज़ है कि हम एक ट्रॉमा की बात कर रहे थे। पहले मैं साइकोथेरेपी का बताता हूँ। एक इंसान के साथ बचपन में कोई ट्रॉमा होता है, वो एक्सीडेंट देखता है, या तो ये एक फौजी है जो कि वॉर जोन में गया है लड़ाई करने। उसके बाद ये बंदे के पास जो भी बचपन में उनके साथ ट्रॉमा हुए हैं, तो दे स्टार्ट सेल्फ हार्मिंग। उनकी एक आदत बन जाती है टीनेज लाइफ में कि वो अपने आप को काटते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंटरनलाइज शेम एंड गिल्ट। वो जो फौजी जंग लड़ने गया है, अब वो वापस उसको नाइटमेयर्स होते हैं, दैट पर्सन कांट बी प्रेजेंट, राइट, और उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आउटबर्स्ट हो रहे हैं। अब उस चीज़ के अंदर द पर्सन इज़ गोइंग टू बी डायग्नोस्ड विद अ पैथोलॉजी, जिसका एक साइकोथेरेपी होती है, उसका आप उसका इलाज करते हैं, फिर वो मेडिकेशन पर भी जाते हैं। How is psychotherapy done? I just want to make it simple for people to understand so that they can come forward, and inshallah ta'ala we together as a team we will create a portal for everybody who wants to keep discretion and who wants to come in to get themselves healed. We are here for you guys. Madam, honestly, I think although we are a real estate company, but my plan, my vision for creating mental health awareness and making things convenient for them, because the first agenda is that first of all they don't want anybody to know, which is a patient's right when they're taking therapy. ठीक है, the first problem that occurs is that somebody who starts taking therapy, it becomes a very big issue. So I want to make an understanding for people who are oblivious about what is psychotherapy, what is counseling, and what is being diagnosed. And you asked me कि साइकोथेरेपी होती क्या है। I literally that can be a conversation in itself कि साइकोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस्म का एक डायग्नोसिस होता है, उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम बनता है कि वो किस किस्म के इंटरवेंशंस बनते हैं उसके जहनी बीमारी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उसी हिसाब से उसका इंटरवेंशन भी बनेगा, और जिसकी जो साइकोथेरेपी होगी वो कंसल्टेशन साइकियाट्रिस्ट के साथ भी होगी। सो दिस इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस ऑल टुगेदर। I want to come back to पहले तो applauding you and your company. This is sort of like a CSR. Think about it in the sense of a CSR कि हम we want to represent ourselves as someone who cares about mental well-being. हर कंपनी का अपना अपना एक CSR होता है. So this is that we are a responsible corporate organization जो कि इस मुद्दे पे काम कर रही है because a lot of people are affected by it. Right? और बहुत honestly, ज़्यादा Aftab, I had to discuss about it. So in workplaces, when you talk about, there is no concept of laws created for therapy, counseling. I'm talking about one of the giant MNCs, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर run कर रहे हैं अपनी organizations. There's no concept about men who feel strangled and they have no sense how to take it forward, and they somehow end up disrespecting women. Definitely, सही है. The boundary between respect and disrespect, there is no boundary. These lines are pretty much blurred. So how do you think we all together as a society, as women and men, collaborate in a way that we can make it possible in certain workspaces? When you talked about the legality of it, कि कोई कानून नहीं बना हुआ, उसके लिए हम लॉबी ही कर सकते हैं. So recently, for example, I don't know कि लोगों को ये बात पता है नहीं पता, suicide used to be criminalized in Pakistan. Yeah. Right? कि किसी ने अगर Used to? हाँ, that's what I mean कि lobbying हुई है and that law has been changed. Really? Yeah. So Now it is legal to suicide? Well, not legal, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी को जेल नहीं होगी. पहले जेल होती थी बिकॉज इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ना. जेल किसको होगी? जिस बंदे ने अपनी जान लेने की कोशिश की है उसको जेल में डाल देते थे. तो जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं
एंड उन्होंने कट देखा है। आई एम सॉरी बट हमारा जेल भी जो है ना, वहां से क्रिमिनल एक और बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। वी डू नॉट हैव प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। मैं आपको ये बोलूंगा अगर के इतने ज्यादा क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं, बस उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटी और जेल नहीं गए, बट दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्म। हमारे पास साइकोपैथ्स बहुत हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो कि रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। What is the percentage you would say that in our culture, in our country, let's just say Karachi, what would be the percentage of psychopaths? It would be a lot. मतलब can we put it in a ratio? I can't put it in a ratio. I can't put a number on it. But the thing is that we as a society, हमारा नॉर्म है कि रूल्स को तोड़ना है, किसी को धोखा देना है। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो लाइक लिटरली प्रेसिडेंट, एक हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ऊपर एफआईआर्स कट चुकी हैं एंड देन दे बिकम प्रेसिडेंट। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। ये तो मतलब वो घर वाला काम है ना, कि रूल्स तोड़ोगे तो आगे कामयाब no हो, rules. किसी से झूठ बोलोगे, कौन करोगे किसी को कामयाब होगे, ये हम बचपन से सिखाते हैं। और वो Normalize कर दिया हम कैसे देखते हैं एक शरीफ इंसान को, हम बोलते हैं कि अरे ये पप्पू है, अरे इसको कुछ नहीं पता, हालांकि हाँ, वो अच्छा इंसान अरे बेचारी मासूम है, मासूम है। हाँ, बट दोज पीपल बेचारी बेवकूफ है, अच्छे दिल की है। दीज पीपल आर नॉर्मल पीपल, लाइक वो साइकोपैथ्स नहीं है। ये लोग किसी के साथ मिलके ये नहीं सोचते कि मैं इसको नुकसान कैसे दे सकता हूँ, राइट? तो वहाँ मसला है, हमने नॉर्म बना दिया कि वो अच्छे हैं हम बुरे हैं, राइट? इस किस्म की। बट कमिंग बैक टू इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मिस्ड इट, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, साइकोपैथोलॉजी, ज़हनी बीमारी। काउंसलिंग ये होगी कि एक इंसान है जिसको पढ़ाई में स्ट्रेस हो रहा है, वो मेरे पास आ गया सिर्फ उस मौजू पे बात करने के लिए, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट ट्रांजिशन। कोई एक औरत है जो शादी करने वाली है, उसको खदशा पैदा हो गया है, या एक कपल है जो शादी करने वाले हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग उनकी हो गई, या फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो काउंसलिंग के लिए आ गया। सो दीज आर थिंग्स दैट दे आर ऑन द सरफेस या दे आर नॉट इन डेप्थ। तो काउंसलिंग में हम लोग सरफेस पे रहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते और उसी ही मौजू पे बात करते हैं। नॉर्मली काउंसलिंग आपको हर इंसान को जरूरत पड़ती है। अच्छा, काउंसलिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और काउंसलिंग में स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। Exactly. मतलब if you look at all the international schools outside Pakistan, normal areas where kids study, वहाँ पे psychologists इतने active होते हैं that they identify the kid and they call in the parents as well, that the child is going through something, anything happens, test में numbers में भी अगर कमी पेशी आ रही है, so the counselor would check on each and every student every week and then later on give a report to the child. They try to work on the kid and later on they try to talk to the parents. और bullying के incidents को भी वो mitigate करते हैं। How important do you think it is that more than just the schools, in every workplace there should be a counselor in workplaces? How important it is? या तो अब देखें, we were talking about how positive emotions they relate to creativity, problem solving और प्रोडक्टिविटी ऑल अराउंड, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर के स्ट्रेस में अगर है, और हमें ये भी पता है रिसर्च से, जब किसी मौजू पे जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसके ऊपर आप बात करते हो तो वो नेगेटिव इमोशंस कम हो जाए, राइट? तो हमें ये दो चीज़ों के बारे में पता है। व्हेन यू क्रिएट दो स्पेसेस, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बुलाती हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, या तो सेमिनार, रेजिलियंस ट्रेनिंग देते हैं स्ट्रेस एंजाइटी की, यहाँ पर के वर्क प्लेसेस ये भी करती हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं ओबेसिटी का, क्योंकि एक ही जगह पर अगर इंसान 9 घंटे बैठा हुआ है, 8 घंटे बैठा हुआ है, उसका ये एरिया जो है इट्स गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग अलग से होता है वो, एग्जैक्टली ओबीस होता जाएगा इंसान और उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी होंगी, उसकी स्लीप का साइकिल बहुत बुरा होगा। तो उसके लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस खुद बनाती हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? मुझे लगेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में केयर करती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी बढ़ेगी, मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब एंगेजमेंट बढ़ेगी, राइट? मैं बोलूँगा कि नहीं, ये मेरा देखे ना, हाउ डू यू नो? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर पीपल हु आर CEOs लाइक यू एंड फाउंडर्स ऑफ कंपनीज. How do you know an employee is engaged with your organization or they're loyal with you or not? Go to their table. See how personalized they've made the table or not. अपने फैमिली की तस्वीर लगाई हुई है, उसको सजाया हुआ है या नहीं सजाया हुआ, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत करता है. जितना डिसएंगेज्ड होगा उतना बोलेगा कि इसको छोड़ के कहीं और चला जाओ. हाँ, राइट. सो दिस इज वन वे इंडिकेटर. आपको पता चल जाएगा कि वो ऑन टेबल्स of your employees and see workstations, exactly workstation किसने personalize कितना किया हुआ है, right? और बहुत सारी activities इंसान वो करवाते भी हैं कि जिसके अंदर टीम आपकी activities होती हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं which creates cohesiveness and loyalty towards an organization. Mental health भी उसका part है,
अगर आप नहीं भी करवाना चाह रहे ना कि कोई किसी बुला रहे हैं किसी को कि कोई प्रोग्राम रखना है, सेमिनार रखना है, वर्कशॉप, हाँ. यू कैन सिंपली आइदर इंश्योरेंस में उनके डाल दें, अगर इंश्योरेंस में भी नहीं डाल सकते तो एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं। ये भी नहीं कर सकते तो हाइब्रिड वर्क आवर्स दें, कम से कम एक दिन उनको अलाउ करें एक काम के अंदर, एक फैमिली के लिए, जैसे वो चाइल्ड केयर होता है ना, हाँ. बच्चे के लिए, कि बच्चा चाइल्ड प्ले वाला एक एरिया होता है कि आप बच्चे को लेके आ सकते हैं, वो खेले और आप जब तक काम करें तो आपका बच्चा आपसे दूर नहीं है, वो वीक में एक दिन आप वो कर सकते हैं। अच्छा, we do these activities. Sometimes we'd go for bowling. हम्म। We'll take the team. Let's go. Exactly. Let's enjoy. We do not have this कि बस काम करना है और पत्थर पे लकीर है. Sometimes वो you माइंडसेट need भी to. चेंज हो रहा है। व्हाट डोंट यू थिंक वो माइंडसेट चेंज हो रहा है इन द सेंस कि आप, पहले होता था कि बस निकालना है, काम निकालना है, हाँ. मतलब आपने एम्प्लॉई हायर किया है तो एक गाड़ी हायर की है, तो बस उस गाड़ी को जितना मैं कर सकता हूँ That's ड्राइव not कर how सकता it works. हूँ, राइट? अब वो माइंडसेट चेंज If हो you रहा do not have the mindset to grow the other person है। एग्जैक्टली by actions, एग्जैक्टली। there are people who will say words that I see you there. वो चांद तारे दिखाते हैं, कहते हैं वो देखो तारा. हाउ डू यू नो कि ये ऐसे करता है? हाउ डू यू नो एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइनिंग यू फॉर अ लीडरशिप? वो आप Because you face challenges. If you're working in an organization, you are basically being challenged to grow out of your comfort zone. But wouldn't they offer You delegate more. But wouldn't they offer you opportunities to develop yourself? For example, कोई seminars करवाएंगे, workshops करवाएंगे, आपको certificate courses देंगे, right? So that they can align you. ये पता चलेगा आपको कि वो चांद तारे वो जो दिखा रहे हैं वो ये झूठ है, या तो genuinely organization is following through with actions कि Yeah. ये करो because we want you to eventually fill this position, Yeah. right? तो इससे पता चल जाता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ तारे दिखा रही है ये या तो चुना Amazing. अच्छा, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, बट चलो, सही है। we will not talk about it. So can you share any examples of workplaces or companies globally or locally that have successfully integrated mental health programs? What Pakistani businesses learned from them? Well, I can only think about MNCs, multinational companies like Apple. I can think about Google. I can think about Tesla. All of these big companies, they have in-house counselors, right? और वो वहाँ पर होता है. As far as Pakistan is concerned, I have been only communicated once. मैं उसका नाम भी लेता हूँ organization का, very good organization, US Mobile के नाम से है. उन्होंने मुझे एंगेज किया था एंड आई यूज टू गो देयर फॉर 2-3 डेज इन अ वीक और मैं उनके एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करता था. दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और उसका आउटपुट भी ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ दे फेल्ट वेरी गुड, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी एंड नेचुरली बस वो फॉर वन रीज़न और द अदर इट डिडंट फॉलो थ्रू, राइट? बट यू कैन डेजिग्नेट There has to be consistency. कंटिन्यूएशन एज वेल. Yeah. या तो स्पेस डेजिग्नेट करें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर नहीं कर सकते तो उनको इंश्योरेंस में दें. दैट्स व्हाट आई वुड से. बाय द एंड ऑफ इट, अगर के एम्प्लॉय को ये लगता है ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में केयर करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, राइट? बिगड़ भी जाता है. ऐसा कम होता है बहुत. अगर वो होता है तो वो अप्रेजल में नजर आता है. आप फीडबैक देते हो ना, अगर कोई बिगड़ भी गया है तो आप उसको बिठाओगे, उसको बोलोगे कि क्या चीज़ है, व्हाट इज स्ट्रेसिंग यू आउट, व्हाई आर यू अवॉइडिंग वर्क, Yeah. इज देयर समथिंग गोइंग इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, डू यू Yeah. वांट अस टू प्रोवाइड सपोर्ट? Yeah. वो डायलॉग होना ज़रूरी है. ये ट्रेडिशनल एचआर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ अपने, उनको यकीन ही नहीं होता. दे आर सो मच लाइक, आपको मीम्स नज़र आते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे कि एचआर के क्या क्या उनके काम होते हैं. दे हेट एचआर डिपार्टमेंट्स. तो उसके अंदर इफ देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल और देयर इज अ मेंटल हेल्थ वेलबीइंग का डिपार्टमेंट, दैट गोज अ लॉन्ग वे. अच्छा, We are running out of battery. पता कैसे चलेगा कि समवन इज नॉट डूइंग वेल? द इंडिकेटर वुड बी स्लीप. नींद उसको अच्छी नहीं आएगी. दे आर गोइंग टू हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट देमसेल्व्स And others around them. And others especially around the them, one exactly. who care. एग्जैक्टली. वो और Overthinking का. ओवरथिंक कैच कर लेंगे अपने आप को कि यार मैं बुरा क्यों सोच रहा हूँ, नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ. वन ऑफ द वेज टू फाइंड आउट एंड पिन पॉइंट दिस इज टू मेंटेन अ मूड जर्नल. आप रोज लिखें कि आज मेरा दिन कैसा था और मैंने कैसा फील किया. Manifestation journal तो मैंने बना लिया है. बेहतरीन. सही है. So I'm reading this book, 7 Steps of Manifestation. How strongly do you believe? This is very different from this topic, but how strongly do you believe that universe does help if you plan on, if you believe that these are the things that you can achieve, if you put your part into it and you believe that you can?
सबसे पहला पार्ट होता है यू आस्क फॉर व्हाट यू वांट. दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स एज वेल कि जो चीज़ आप चाहते हो ना अपने लिए उसको हमेशा कम्युनिकेट किया करो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे एम्बिशियस वाइज आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहिए, से इट आउट लाउड, राइट. वो एक सेल्फ अफर्मिंग जैसे दुआ होती है ना, आप दुआ मांगते हो तो इट्स सेल्फ अफर्मिंग स्टेटमेंट कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए, और उस डायरेक्शन में भी आप जा रहे होते हो और इवेंचुअली मिल जाती है. सो यस आई डू एंड इट्स एक्चुअली It's very surprising. So it's been a week. I wrote like a couple of things in my manifestation journal. And Aftab, it's just very surprising how things fall into place. अब मेरा एक थेरेपिस्ट वाला माइंड आ जाता है. इट हैज टू डू विथ यू, नॉट एज मच विद द यूनिवर्स. योर हार्ड वर्क एंड हाउ योर डिसिप्लिन, योर डिलीजेंस. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी हार्ड वर्क को साइड लाइन करके बोलते हैं लक थी या ये डेस्टिनी थी. Acha, I have a problem. I am that person who used to become a doormat. कि हाँ मतलब हो गया, लकी हो गया, सारी मेहनत जो थी ना वो चली गई. Because हम सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है कि वी सेल्फ डाउट समटाइम्स कि नहीं कोई बड़ी बात है, अपनी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करते हैं. लेकिन आई वुड एनकरेज यू ऑलवेज खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं. इतना कर लिया, सेलिब्रेट इट एज मच, इवन स्मॉल विंस, गो फॉर इट. हमेशा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड यू आर सराउंडेड बाय सच गुड पीपल, वो आपको याद दिलाएंगे कि नहीं ये बड़ी चीज़ है, लेट्स सेलिब्रेट इट, लेट्स पार्टी. राइट, विद दैट हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे. हमारा टाइम जो है पता ही नहीं चला, इतने हमारे पास इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं. एंड आई थिंक वी विल डेफिनेटली कम अप विद अनदर टॉपिक समडे एंड वील कैच अप विद यू गाइस. विद दैट आफ्ताब, आप कुछ लास्ट में जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे? What I would say is that particularly ऑफ कैमरा भी हम कुछ बात कर रहे थे कि कंपैशन हर इंसान के अंदर होता है और अगर इंसान उसको प्रैक्टिस करे तो सीख सकता है. बिल्कुल. या आप अपना दिल बंद कर सकते हैं, genuinely दिल बंद कर सकते हैं, या जेन्युइनली दिल खोल सकते हैं, या आपकी चॉइस है. आपके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अगर गलत हुआ है, हमारे पास चॉइस ये है कि या आगे किसी के साथ गलत करें या उससे सीखें और किसी और के साथ ना करें. अब यही वाली बात है कि अपने तजुर्बे से सीखें एंड ओपन योर हार्ट टू कंपैशन, बी एन एम्पैथेटिक पर्सन. लोगों से अपनी फीलिंग्स, जज्बात के बारे में शेयर करें. कोई पसंद आ रहा है, किसी इंसान की अच्छी चीज़ लग रही है, उसको बयान करें. आपको भी अच्छा लगेगा, जिसको आपने बोला है उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी. इसमें पैसे थोड़ी जा रहे हैं, ये बोलें एंड किसी को अच्छा महसूस कराने में कितना यू पास स्माइल एट समवन, वो इतना अच्छा महसूस करेगा इंसान. अच्छा, there is a good smile, ठीक है, the smile that you are passing is a good energy smile. Then there is a smile like this. वो कुछ और है. वो वाइब एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट. अच्छा, मैं तो इंस्टेंटली वहां से उनसे दूर भागें. हाँ, मैं दूर भागती हूँ. जो ये कह रहे हैं, मेरे बाबा भी बिल्कुल हमेशा उन्होंने इतने साल शो किया और वो हमेशा अपने शो के एंड में सबसे ये बात करते कि कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ ना हो. 100%. और जितना अच्छा कर सकते हैं करें. Do good and good will come to you. Definitely. With that, we're gonna say hasta la vista, Allah Hafiz. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और please comment section में अपने questions ज़रूर डालें. We will add the details of Mr. Aftab Shah as well, so you guys can directly get in touch with him and get your counseling from him, because I'm definitely going. Okay, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, guys.